गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट हम लेके आए। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसे फटाफट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने दो लाइंस के जनरल इक्वेशंस को पढ़ा था। वो क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और जो हमारा दूसरा इक्वेशन है वो क्या होता है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने तीन कंडीशन पढ़ा था। फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ा था? कि लाइन इंटरसेक्ट कर जाए। दूसरा कंडीशन क्या पढ़ा था? कि लाइन एक दूसरे से पैरेलल के फॉर्म में अरेंज हो। और जो थर्ड कंडीशन हमने पढ़ा था वो क्या था? एक लाइन दूसरे लाइन पे कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब एक एक करके रिवाइज करते हैं। इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा? हमेशा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। इट्स मीन्स यहाँ पे क्या होगा? हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो कितने जगह पे इंटरसेक्ट करा, एक जगह पे। हमने इसका पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, पैरेलल केस में किसी भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका कंडीशन क्या था? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें हमेशा याद रखना क्या होगा अपना? नो सॉल्यूशन होगा। वही कोइंसाइड के बेस में सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? हमेशा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या होगा? इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, जिसके भी सॉल्यूशन होंगे उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था? अगर किसी का सॉल्यूशन होता है तो वो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन है तो ये भी क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं इसी तीनों बेस्ड पे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट डे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें सिर्फ ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? हमें फाइंड आउट करके ये बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को उठाता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं पहले लेता हूँ। इस क्वेश्चन में देखो अपने को क्या दे रखा है। मैंने क्या बोला था? जब भी इस तरह के क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का स्टेप्स किस तरह एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ कॉपी, 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप पूरा स्टेप्स मार्किंग चाहते हो ताकि कहीं गलती हो तो कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए हर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आप यहाँ पे लिख लो a1 अपॉन a2 ऐसे निकाल लो। तो ये क्या आएगा? 5 और 7, ये रहा 5 अपॉन 7। ये फर्स्ट काम हो गया। दूसरा काम हमारा क्या है? b1 अपॉन b2 निकालना। यहाँ पे b1 देखो क्या है? 4 नहीं है, -4 है। ये मिस्टेक नहीं करना, आप यहाँ पे -4 लोगे। और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव का 6 सिंप्लीफाई होता है तो वहाँ तक सिंप्लीफाई करो। ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, ये क्या आएगा? -2 अपॉन 3। इसी तरह आप क्या निकालोगे? c1 अपॉन c2 निकालोगे। वो क्या दे रखा है? देखो 8 अपॉन -9। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपका फर्स्ट 2 से ही रिजल्ट निकल रहा है। यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या है? 5 अपॉन जो आपका 7 है, मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है? b1 अपॉन b2। इट्स मीन्स लाइन हमारा क्या कर रहा है? हमारा जो लाइन है वो क्या है? इंटरसेक्टिंग है। यहाँ से क्या पता चल रहा है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या है? b1 अपॉन b2। इट्स मीन्स ये कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ से क्लियर हो गया। क्वेश्चनों में यही पूछा था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को, ये यहाँ तक क्लियर है। इसे मैं रब करता हूँ, आता हूँ इसके सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हम इसमें निकालना है, सेम यही काम करना है। आपको क्या करना है? a1 अपॉन a2 निकालना है, और फिर क्या करना है? b1 अपॉन b2 निकालना है, और फिर क्या करना है? c1 अपॉन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें भी सेम काम करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ। इसमें देखो इक्वेशन क्या देखा है? 9x प्लस 3y इक्वल टू प्लस 12 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो हमारा काम क्या है? अगर मैं सॉल्यूशन इसका करूं तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा काम है a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करना। तो a1 यहाँ पे क्या है? 9, a2 क्या है? यहाँ पे 18। अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे, ये 1 टाइम्स में 9 बन जाए और ये 9 2 जा, ये क्या मूल्य हो जाए? 1 अपॉन 2। नेक्स्ट जो हमारा काम क्या है? b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे देखो b1 क्या है हमारा? y का कॉफिशिएंट क्या है? 3, और b2 क्या है? y का कॉफिशिएंट यहाँ पे 6। ये 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, ये भी आ गया आपका 1 अपॉन 2। इसी तरह नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 क्या है? देखो 12
ये रहा C2, ये है 24, तो ये भी 12 बन जा, 12 2 जा। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो आपको सीधा नीचे क्या लिख देना है, आते ही नीचे ये रहा, आपको सीधा यहाँ पे लिखना है देयरफॉर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। हेंस ये क्या है, कोइंसिडेंट। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्वेश्चन भी सेम यही प्रोसेस, हमें थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना जो हमने पहले फॉलो किया। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन थर्ड में पहले A1/A2 फाइंड आउट करेंगे। A1/A2 के एक्स का ऑप्शन क्या है यहाँ पे 6, दूसरे क्वेश्चन में 2, ये 1 टाइम्स में और ये 3, तो ये क्या आ गया हमारा 3। इसी तरह हम क्या निकालेंगे B1/B2, ये क्या है -3 ये देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है y का -1, कुछ भी नहीं होता कॉफिशिएंट 1 होता, साइन कौन सा माइनस का, ये आ गया -1, ये माइनस से माइनस किया और ये 3, तो ये आ गया आपका 3। इसी तरह आप निकाल लो C1/C2, ये क्या है 10/9। अब गौर से देखोगे इसमें ये क्या दे रखा है अपने को, A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, पर किसके इक्वल नहीं दे रखा है, C1/C2 के इक्वल नहीं दे रखा है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, ये रहा, सो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। हेंस ये क्या है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये रहा। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं 1 और 2 मार्क्स में। ठीक है, आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट बताना है और इनकंसिस्टेंट बताना है। मैंने आपको बता रखा था कंसिस्टेंट कब होता है, जब वो इंटरसेक्ट करता है या फिर जब वो कोइंसाइड करता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का सिर्फ एक ही केस है, जब वो क्या होगा, जब वो लाइन पैरेलल होगा। तो आप देखो इस फ्रैक्शन से देख के हमें डरना नहीं है, मैं सेम तरीके से हमें करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखो A1/A2 पहले निकालना है। इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो पहले मैं सिंपल अलग करके लिख देता हूँ। A1 क्या है 4/3, B1 क्या है यहाँ पे दे रखा है, ये देखो ये B1 कॉफिशिएंट y का 2, और हमें C1 क्या दे रखा है 8। ठीक है, उसी तरह अगर आप यहाँ पे A2 निकालोगे तो A2 क्या दे रखा है, ये देखो A2 क्या दे रखा है हमें 2, B2 क्या दे रखा है 3 और C2 क्या दे रखा है हमें 12। अब हमारा काम क्या है, एक एक करके A1/A2 फाइंड आउट करना। पहले तो A1/A2 निकाल लेते हैं। A1/A2 फ्रैक्शन देख के हमें डरना नहीं है, 4/3/2। जब भी ऐसा इक्वेशन आपको मिले, मतलब A/B अगर C मिले, तो आप क्या किया करो, ये न्यूमरेटर तो ऊपर ही रहेगा, ये B न्यूमरेटर के साथ, ये जो इसका न्यूमरेटर है वो सॉरी इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है A/B C हो जाता है। ठीक है, इसी को आगे करते हैं। ये रहा 4 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया 3 × 2, सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 1 टाइम्स में और 2 टाइम्स में, ये क्या मिल गया मुझे 2/3 मिल गया। ठीक है, इसी तरह हम क्या फाइंड आउट करेंगे B1/B2। तो B1 देखो हमें क्या दे रखा है 2 और B2 क्या दे रखा है 3, ये निकल गया, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अब आते हैं C1/C2 निकालते हैं। C1 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 8 और C2 क्या दे रखा है 12, 4 2 जा 4 3 जा, ये क्या आया 2/3। अब गौर से देखोगे तो क्या है यहाँ पे, जो A1/A2 है क्या है, ये भी 2/3 है, B1/B2 भी 2/3 है और C1/C2 भी 2/3 है। जब तीनों चीज़ इक्वल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जरा मैं नीचे लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो हेंस ये क्या है, तीनों इक्वल है, तो ये क्या है कोइंसाइड का है। इट्स मीन्स ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन में बता देता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सको। जब भी इस तरह का क्वेश्चंस हमें दे रखा हो ना, तो हमारा पहला एम क्या होता है, हमें कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालने का पहले एक एक करके मैं कोऑर्डिनेट निकालूँ। पहले हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर इसी इक्वेशन करेंगे। मैं फर्स्ट इक्वेशन को कॉपी करता हूँ, ये क्या है
x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो इस तरह क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, एक आप टेबल ड्रॉ करोगे पहले, ठीक है। हमें सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट निकालना है, दो कोऑर्डिनेट एनफ होता है किसी भी लाइन का डायरेक्शन पता करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट काम क्या है, आप फर्स्ट क्या करोगे, एट x को 0 मान लोगे, ठीक है। जब x 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू 5 आएगी। नेक्स्ट आपको करना है एट y इक्वल टू 0। अब y को 0 ले लो सॉरी, y को जब हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। ये रहा 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो ये हमारा फर्स्ट वाले लाइन का तो कोऑर्डिनेट मिल गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड वाले का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन, ये क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ कर लो रेक्टेंगुलर, इसमें यहाँ पे x लिख लो और यहाँ पे y, और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। नेक्स्ट आपको वही करना है, फर्स्ट में क्या करना है, आपको x इक्वल टू 0 ले लो, एट x इक्वल टू 0। x का पार्ट अगर 0 ले लोगे तो ये पार्ट पूरा क्या आ जाएगा, ये जो आपका पार्ट है वो 0 हो जाएगा, बचा क्या, 2y इक्वल टू 10, और आपका y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 10/2, यह सिंप्लीफाई हुआ तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या आई, 5, ठीक है। इसी तरह ले लो यहाँ पे एट y इक्वल टू 0। अगर y 0 लोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, पूरा 0, तो वहाँ पे बचता क्या है, 2x इक्वल टू 10, और क्या बचा, x इक्वल टू 10/2, ये यहाँ से कटा 5। मतलब y अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आया यहाँ पे, 5, ठीक है। अब हमें इन ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। मैं फटाफट ग्राफ वाले पेज पे आता हूँ। तो ये रहा मेरा ग्राफ, और ये है हमारा ये जो यहाँ पे है, ये क्या है, हमारा फर्स्ट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखूँ तो ये कैसे लिख, कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे लिखते हैं हम, x पहले आता है और y बाद में आता है। तो जो हमारा फर्स्ट जो हमने निकाले थे कोऑर्डिनेट्स वे क्या है, एक है हमारा 0 5, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 5 और 0। तो पहले 0 और 5 देखो कहाँ पे आएगा, x एक्सिस 0 है मतलब ये रहा, और ये रहा 5, मतलब 0 5 हमारा किस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है 5 और 0, मतलब y एक्सिस 0, ये रहा 0, और x एक्सिस क्या है 5, इस जगह पे आएगा, ठीक है। तो हमें क्या, एक एक लाइन को पहले मिलाना, ये नहीं कि आप दोनों कोऑर्डिनेट को पहले प्लॉट कर लो फिर मिलाओ, पहले फर्स्ट लाइन लो, नहीं तो बाद में एग्जाम में कन्फ्यूजन भी होता है। तो हम इस लाइन को मैच कर लेते हैं, ये रहा यहाँ से, इस लाइन को थोड़ा लंबा लोगे, ये रहा, ठीक है। ये हमारा एक लाइन तैयार हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम इसके दूसरे लाइन पे। दूसरे लाइन में हमें क्या करना है, देखो दूसरी लाइन का कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल रखा है, वो क्या है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 5, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 0। तो 0 और 5 कौन सा होगा, ये रहा 0 5, 0 x एक्सिस का, और ये सेम कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे हमने पहले दे रखा है, और 5 0 क्या होगा, सेम कोऑर्डिनेट जो हमने यहाँ पे पहले रखा है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या पता चलेगा आपको, ये मैं मिला के दिखाता हूँ। ठीक है, अगर गौर से देखोगे आप इन कोऑर्डिनेट्स को तो आपको ये दिखेगा कि एक लाइन जो ग्रीन कलर की लाइन है वो ब्लू कलर लाइन, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, ये किस चीज़ की ग्राफ है, ये कोइंसाइड की ग्राफ है, ठीक है। मतलब एक लाइन दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है। दूसरा, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं मेनी सॉल्यूशन। अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। क्लियर है, ये सिंपल है। इस तरह से हम ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं वापस दूसरे क्वेश्चन में। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। गार्डन कौन सा है, रेक्टेंगुलर, हुज लेंथ इज 4 मीटर, whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। मतलब यहाँ पे जो हाफ पेरीमीटर ना वो क्या है आपका 36 मीटर है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन के लिए सबसे पहला अप्रोच हमारा ये होना चाहिए, हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। ये रहा, मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये लेंथ को इसको मैं x से डिनोट करता हूँ,
और इसके जो ब्रेड्थ है इसको मैं y से डिनोट करता हूँ, ठीक है। जो पहला चीज़ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अगर विड्थ y है, ठीक है, ये अगर y है तो जो हमारा x होगा वो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से आप क्या लिख सकते हो, अगर 2 वेरिएबल में लिखना चाहते हो तो लेंथ इक्वल टू विड्थ प्लस 4, ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस के स्टार्टिंग से पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। हाफ पेरीमीटर मतलब ये रहा, हाफ हमने ऐसे लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया, पेरीमीटर, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, हाफ का, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, हाफ पेरीमीटर, ठीक है। अभी मैं इसको हाफ पी लिखता हूँ, पेरीमीटर को पी से नोट करता हूँ, और ये क्या हो गया मेरा एल प्लस बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एल क्या दे रखा है अपन ने, एल क्या है मेरा यहाँ पे देखो, एल मतलब लेंथ, लेंथ क्या है मेरा y प्लस 4, ये ना इसके जगह पे मैंने लिख दिया y प्लस 4, और दूसरा जो विड्थ है वो हमारा क्या है y, तो उसके जगह पे मैंने यहाँ पे y लिख दिया। अब मैं आता हूँ हाफ p है क्या, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब ये जो मेरा हाफ पेरीमीटर है ना, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 36, तो ये रहा, मैंने यहाँ पे इसको 36 लिख दिया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 36 इक्वल टू वाई प्लस वाई क्या हो गया, लाइक टर्म्स है, ये हो गया 2y प्लस 4, ठीक है। तो 30, ये नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 36 माइनस 4 इक्वल टू 2y, ये क्या आ गया 32 इक्वल टू 2y। अब इसे अरेंज करके अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 32/2 इक्वल टू वाई, ये इससे कैंसिल आउट हो, ये आ गया 16, तो हम इसे क्या लिखते हैं, y इक्वल टू 16 मीटर। हमें y की वैल्यू निकल गई, अगर y की वैल्यू 16 मीटर है तो लेंथ हमें क्या मिल जाएगा, 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 मीटर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हमें डायमेंशन पता करना था, तो आप इसे एक साथ नीचे अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हो, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये रहा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है जो क्या हो, इंटरसेक्टिंग। बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग के लिए मैंने हमेशा हमारा जो कंडीशन होता है वो आपको दिमाग में रखना, वो क्या होता है, अगर मैं इंटरसेक्टिंग का बात कर रहा हूँ तो हमारा कंडीशन फर्स्ट क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है कोई भी इन दोनों वैल्यू को इंटरचेंज कर दो और इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर दो। इंटरचेंज कर दो मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास देखो क्या दे रखा है, ये रहा फर्स्ट का इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दे रखा है, और आपको इंटरसेक्टिंग के लिए उसको इक्वेशन फ्रेम करना है। इस केस में आप सीधा क्या करो, इन दोनों कॉफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, बस यहाँ पे लिख दो 3x प्लस 2y, कुछ भी लिखना है लिख दो यहाँ पे माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये 2/3 आ गया और 3/2 आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग के लिए, तो हमारा काम पूरा हो गया। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, पैरेलल। पैरेलल के लिए देखो फिर कंडीशन याद करो फटाफट, क्या है कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बोला ना, तो सेम इस चीज़ को कॉपी कर लो, ठीक है, ये रहा, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। इन दोनों टर्म को क्या करेंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर। मैं इक्वेशन को पूरा लिख रहा हूँ पहले एक बार, ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे। अपने को क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। मैंने बोला हमें क्या चाहिए, a1/a2 इक्वल चाहिए, b1/b2 भी इक्वल चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एज इट इज कॉपी भी कर सकते हो, या फिर इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, मैं यहाँ इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 4x प्लस 6y। इस नंबर को हमें नॉट इक्वल टू चाहिए, कोई भी रैंडमली नंबर ले लो जो इससे इक्वल नहीं, इवन साइन चेंज करके भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -7, ठीक है। अब ध्यान से देखो a1/a2 क्या आएगा, मैं इसे लिख के ही दिखा देता हूँ आपको कि a1/a2 क्या है, ताकि कोई मन में कन्फ्यूजन ना रहे। a1/a2 क्या है, 2/4, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/2। उसी तरह निकाल लो b1/b2, ये क्या आएगा 3/6,
ये भी क्या है 1/2 और C1/C2 हमारा क्या आया -8/-7। तो 8 देखो ये हमारा इस कंडीशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूँ। आता हूँ मैं थर्ड पार्ट पे, कोइंसाइड वाले पार्ट पे। कोइंसाइड के लिए हमने क्या पढ़ रखा था, सिंपल है, हमने पढ़ रखा था कि A1/A2 क्या होगा। यहाँ पे पहले कोइंसाइड क्या होगा, ये रहा एक लाइन पे दूसरा लाइन ओवरलैप कर रहा है। इस केस में क्या होता है हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तो सबसे बेस्ट तरीका है कोइंसाइड निकालने का। आपको क्या करना है, पहले जो गिवन इक्वेशन में मैं कॉपी कर रहा हूँ 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, जो भी इक्वेशन गिवन होना अगर उसका कोइंसाइड का इक्वेशन उसके जैसा ही बनाना है। एक और इक्वेशन, सिंपली इसको कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 6x + 9y - 24 इक्वल टू 0। और ये हो गया हमारा काम। प्रूव करके देख लेते हैं अपन फटाफट, इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं यार रियली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये रहा A1/A2 क्या मिला 2/6, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/3। उसी तरह निकाल लो B1/B2, आपको क्या मिलेगा 3/9, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3। आ जाओ C1/C2 निकालते हैं, ये क्या मिलेगा -8/-24। ये कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स में 3 टाइम्स 8 बन जाए, 8 3 जा 1/3। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, मतलब हमारा ये कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई